हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी तरह ही सोच सकती है, या मैं कहूं कि कुछ प्रॉब्लम्स आपसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकती है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? इन्हीं सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और मैं आज आपको समझाऊंगा गूगल बार्ड एआई प्रोजेक्ट के बारे में। गूगल बार्ड इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम जिसे कहते हैं, और ये ना सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं बल्कि कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है जो एक आम इंसान कर पाता है। आप इससे कोई भी सवाल करें, किसी भी ज़ुबान में करें। देखें, आपने बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेटर एप्लीकेशन या ऐसी एप्लीकेशन देखी होंगी, सर्च इंजन देखे होंगे, जिस पे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमें जवाब दिया जाता है। यहाँ तक कि हम कोई लैंग्वेज के अंदर अगर किसी चीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी वेबसाइट पे पूछते हैं, तो हमें उस ज़ुबान के अंदर आंसर दिया जाता है। लेकिन इसकी ख़ास बात पता है क्या है? कि आप इसके अंदर आधे वर्ड्स इंग्लिश के लिखें, आधे वर्ड उर्दू के लिखे, आधे वर्ड पश्तो के बोल लें या बोल लें, आप यानी कि माइक के थ्रू बोल लें, ये सबको समझेगा। ये आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखें या उर्दू में ही लिखें। अगर मैं इसको लिखता हूँ कि यार गूगल, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक कंटेंट लिखूँ, और अगला जो जुमला है मैं वो उसमें लिख देता हूँ कि माई चैनल इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी, तो ये उसको समझ के मुझे बेहतरीन जवाब देगा। हम इसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें, ये उसे हमें सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसके पास वास्ट इन्फॉर्मेशन है और ये एक चैटबॉट एआई बेस्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि google.com है या ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, हम उस पर जाके कोई अगर प्रॉब्लम सर्च करते हैं तो हमें उसका पॉसिबल आंसर मिल जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक फ़र्क है। हमें गूगल, हम जैसे कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो हमें वो रिडायरेक्ट कर देता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के पेजेस के ऊपर, और हमें दिखा देता है कि आप इसमें से कोई चूज़ कर लें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा है। आप इसमें जो भी सर्च करेंगे, यानी कि मैं अगर इसमें सर्च करता हूँ कि भाई मुझे फ़्लाइट की टिकट चाहिए लाहौर से कराची तक, तो मुझे ये वेबसाइट्स के ऊपर लिंक नहीं दिखाएगा। ये डायरेक्ट मुझे जो सबसे सस्ती होगी और फिजिबल होगी मेरे लिए और मेरी लोकेशन के हिसाब से, मुझे ये उसके ऊपर रीडायरेक्ट करेगा और मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँगा। अगर मैं इसे कहूँगा कि यार ये मेरा एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ठीक है, अब वो कुछ उसके अंदर जो है क्वेश्चन मैं उसे इंग्लिश के अंदर दूँ, कुछ मैं उसको अगर उर्दू के अंदर भी लिखे में, तो ये ऑटोमेटिकली उस स्क्रिप्ट को पढ़ के इतना ये एआई एफिशिएंट है कि मुझे उसका जवाब दे दे और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। करंटली बार्ड 46 लैंग्वेजेस में और अप्रॉक्सीमेटली 240 और 248 कंट्रीज में अवेलेबल है। अच्छा, ये रियल टाइम में ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है ना, इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। देखिए, अब मुझे कुछ पूछना है और मैं अपनी ज़ुबान में पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हम आजकल मैसेज भी अगर भेजते हैं, हम अगर उर्दू में लिखते हैं तो हम उसको, लैंग्वेज हमारी उर्दू होती है लेकिन हम टाइप इंग्लिश में कर रहे होते हैं, ये उसको भी समझ आता है। तो आपने अगर कुछ भी सर्च करना है, आप इससे कर सकते हैं। ये ईमेल लिख सकता है, पोएम लिख सकता है, स्टोरी राइटिंग कर सकता है। अब देखिए, अगर आपने ईमेल लिखनी है कोई, तो आपको अब ट्रांसलेशन चाहिए, आप सिंपली इसके अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखें, या वो इंग्लिश बना के भी आप लिख दें, या आप उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन करके उसकी स्क्रिप्ट पूरी लिख के ईमेल की, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट बना के आपको दे देगा। आपने बस उसे सेंड करना है। और आप शायद ये बात जान के हैरान हो कि बहुत सारे ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह, अब तो खास करके चैट जीपीटी जो फ्री वर्जन है, वो 2021 सितंबर तक उसके पास नॉलेज है। लेकिन जो गूगल बार्ड है ये अपडेटेड है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी इसके थ्रू बहुत सारी अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। मैं काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो अपनी पूरी पूरी स्क्रिप्ट जो है वो चैट एआई जो ये बार्ड का, इससे लिखवाते हैं। यार ये इतना कैपेबल है कि अगर मैं इसे कहूँ कि मैं इस रोड के ऊपर जा रहा हूँ पाकिस्तान की किसी सड़क पे, तो मुझे इसकी स्पीड लिमिट बताओ कि यहाँ पे कितनी स्पीड लिमिट अलाउड है, तो ये मुझे उसका ही बता देगा। और यार यकीन करो कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले इससे क्वेश्चन किया कि यार मैं रिटर्न अगर फ़ाइल नहीं करता, मैंने कुछ नहीं बताया मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं कौन सी रिटर्न फ़ाइल कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, इनकम टैक्स का भी मैंने नहीं बताया कि मैं उसकी रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ। मैंने सिंपली एक उसको लिखा, एक क्वेरी डाली कि यार मैं अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो क्या होगा। इस भाई ने मेरे सेक्शन भी लगा दिए और मुझे पेनल्टी भी बता दी कि भाई इसकी इतनी पेनल्टी लग सकती है और इसके ऊपर ये सेक्शन इम्पोज होगा। ये इतना कैपेबल है। अच्छा, आपको एक बात तो बतानी याद नहीं रहेगी यार, इतना ये कैपेबल है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने पिछले दिनों में क्योंकि DSLR सर्च कर रहा था, मिररलेस कैमरा सर्च कर रहा था, तो मैंने एक कैमरा देखा मार्केट में 1300D कैनन का था। मैंने कहा कि मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कि इसमें एक्सटर्नल माइक की ऑप्शन है कि नहीं है, और 750D में 2-3 कैमरास को ना चेक कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। तो अब मेरे ज़हन में आया कि यार मैं गूगल पे जाऊँगा या यूट्यूब पे मैं जाऊँगा, मैं उस पे लिंक सर्च करूँगा तो मुझे पूरी वीडियो या देखनी पड़ेगी, या अगर मैं गूगल पे लिंक सर्च करता हूँ तो वो मुझे मुख्तलिफ पेजेस, वेबसाइट्स दिखाएगा और मुझे जाके सर्च करना पड़ेगा। मैंने इसमें सिंपल अपनी गुलाबी इंग्लिश के अंदर लिखा कि यार भाईजान मुझे ये बता दो
कि कैनन के इस स्पेसिफिक मॉडल के अंदर एक्सटर्नल माइक की ऑप्शन है या उसके अंदर 4K की ऑप्शन है। इसने कह दिया भजन नहीं, सीधी बात, कोई इधर उधर की बात नहीं यार, इतना कैपेबल है कि अगर मैं इससे कहूँ ना कि यार मैंने इस वक्त यहाँ से कराची जाना है तो मुझे कौन सा रूट सूटेबल होगा, ये उसका भी मुझे बता देगा। दोस्तों जब से ChatGPT आया है, गूगल बार्ड आया, अब तो खैर स्नैपचैट ने भी अपना निकाल दिया है AI बॉट, तब से लोग बाहर की दुनिया में ये डिस्कशन में पड़े हुए हैं कि ये इतना ख़तरनाक है कि लोगों की नौकरियां खा जाएगा। और अपने इलॉन मस्क अंकल वो तो कहते हैं भैया ना, आप जितना सोचते हैं ना उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर आप मेरी राय लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। देखें, डोमिनेंस जो है वो इंसान की रहेगी। इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, इसका बानी इंसान है। बात यह है कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाला शख्स आपकी नौकरी ज़रूर खा जाएगा, जबकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अबूर नहीं होगा, आपको उसे इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। तो इसलिए दोस्तों ये आज मॉडर्न वक्त की एक ज़रूरत भी है और एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, हमें इसके बारे में लर्न करना चाहिए। और अब तो हर चीज़ के अंदर ये इवन इंक्लूड हो रहा है, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, हमारे होम अप्लाइंसेस के अंदर। इवन मैं जो अभी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या मैं जिस चीज़ से, जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसकी प्रोसेसिंग जो इमेज की है उसे इन्हांस किया जाता है। यानी कि हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हमें मिल जाती है। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको गूगल बार्ड AI प्रोजेक्ट के बारे में बताना था। बड़ा मज़े का है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपल गूगल पे जाए और उधर लिखें गूगल बार्ड AI, आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट के ऊपर और आप इंजॉय करेंगे इसको यूज़ करके। आप इससे कोई सवाल कीजिएगा, कुछ कहिएगा कि इससे लिख के दिखाए, कंटेंट लिख के दिखाए, स्टोरी लिख के दिखाए, कोई आप सेक्शंस पूछ सकते हैं लॉ के, आप लॉज पूछ सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, कोई भी जो आपके ज़हन में आती है आप वो बातें पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बताइएगा। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैंने दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी तक पहुँचा सकूँ, तो आप उसे मेरे चैनल में देख सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।